अहम ब्रह्मास्मि। यह कोई वाक्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं है। यह उस परम मौन की गूंज है जहाँ शब्द जन्म लेने से पहले ही विलीन हो जाते हैं। यह वह अनुभूति है जहाँ साधक खोज करना छोड़ देता है और स्वयं सत्य बन जाता है। जहाँ मैं नाम की सीमित पहचान पिघलकर अनंत चेतना में विलय हो जाती है। जब भीतर की सारी दौड़, भय, अपेक्षाएं और स्मृतियां शांत होकर ठहर जाती हैं, तब जो शुद्ध उपस्थिति शेष रहती है वही अहम ब्रह्मास्मि है। इसमें न अहंकार है, न कर्तापन, न भोक्ता का भाव। यह तो वह जागरण है जिसमें अनुभव होता है कि जो देख रहा है वही देखा जा रहा है, जो सुन रहा है वही नाद है, जो श्वास ले रहा है वही प्राणों का महासागर है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध किसी उपलब्धि से नहीं आता। यह तो त्याग की चरम अवस्था में स्वयं प्रकट होता है। जब साधक शरीर नहीं रह जाता, मन नहीं रह जाता, विचार नहीं रह जाते, केवल साक्षी भाव में ठहरी हुई एक असीम शांति रह जाती है। इस शांति में न जन्म का प्रश्न है, न मृत्यु का भय, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ। यहां समय भी थककर मौन हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव आत्मा को शांत नहीं करता, बल्कि अहंकार के भ्रम को समाप्त कर देता है। यह वह क्षण है जहां साधक समझता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था, कि जिसे वह वर्षों से खोज रहा था वह उसी की दृष्टि में, उसी की चेतना में, उसी की निःशब्द उपस्थिति में सदा से विद्यमान था। यही अनुभव नई ऊर्जा देता है, क्योंकि यह ऊर्जा किसी उत्तेजना से नहीं बल्कि पूर्ण विश्राम से जन्म लेती है। यही शांति को जन्म देती है, क्योंकि यहां विरोध समाप्त हो जाते हैं, और यही करुणा को प्रवाहित करती है। क्योंकि जब मैं मिटता है तब संपूर्ण अस्तित्व अपना ही विस्तार प्रतीत होने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि का सत्य किसी ग्रंथ में नहीं, किसी शब्द में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, बल्कि उस गहन मौन में है जहां साधक स्वयं से कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और उसी शून्यता में सब कुछ हूं। अब साधक को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, न श्वास को बदलने की, न मन को रोकने की, न विचारों से लड़ने की, केवल उपस्थित रहने की। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि प्रयास से नहीं, विश्राम से प्रकट होता है। जैसे ही भीतर यह स्वीकार घटित होता है कि मैं शरीर नहीं हूं जिसे समय घिस रहा है, मैं मन नहीं हूं जिसे विचार थका रहे हैं, मैं स्मृति नहीं हूं
जिसे अतीत ने बांध रखा है, उसी क्षण चेतना स्वयं को पहचानने लगती है। यह पहचान किसी प्रकाश की तरह नहीं आती, बल्कि गहरी रात्रि की तरह उतरती है, जहां सब कुछ शांत है, सुरक्षित है और पूर्ण है। इस गहन मौन में अनुभव होने लगता है कि देखने वाला और दृश्य अलग नहीं है। अनुभव करने वाला और अनुभव एक ही स्पंदन है, और मैं नाम की तरंग उसी महासागर की दिव्य लहर है जिसे ब्रह्म कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध आते ही जीवन के प्रश्न समाप्त नहीं होते, पर प्रश्नों का भार गिर जाता है, क्योंकि अब उत्तर बाहर नहीं खोजे जाते, उत्तर स्वयं साधक की उपस्थिति बन जाते हैं। यहां दुख इसलिए नहीं मिटता कि परिस्थितियां बदल गईं, बल्कि इसलिए कि दुख को पकड़े रहने वाला कोई केंद्र शेष नहीं रहता। यहां सुख इसलिए स्थायी नहीं होता कि कुछ प्राप्त हुआ, बल्कि इसलिए कि खोने वाला कोई नहीं बचा। इस अवस्था में साधक को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि वह सदा से साक्षी था, पर स्वयं को दृश्य समझ बैठा था। सदा से मुक्त था, पर बंधन की कथा सुनता आ रहा था। अहम ब्रह्मास्मि का यह सत्य भीतर एक ऐसी शांति को जन्म देता है जो भारी नहीं है, निस्तेज नहीं है, बल्कि सजीव है, जो संसार से भागती नहीं, बल्कि संसार को अपने में समेट लेती है। इसी शांति से वह नई ऊर्जा जन्म लेती है, जो उत्तेजना नहीं, संतुलन है, जो संघर्ष नहीं, सहज प्रवाह है, जो दिखावा नहीं, मौन की गरिमा है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वयं को ईश्वर घोषित करे, बल्कि इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि जो मैं अभी तक स्वयं को सीमित, अलग और अपूर्ण समझ रहा था, वही मैं अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान ले बस। यहां अहम का अर्थ अहंकार नहीं है, बल्कि वह शुद्ध अनुभूति है जो कहती है मैं हूं। और ब्रह्म कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, बल्कि वह असीम चेतना है जो सबके भीतर एक ही रूप में विद्यमान है। जब कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तब वास्तव में यह समझ उत्पन्न होती है कि अस्तित्व दो नहीं है, देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है, भीतर और बाहर का विभाजन केवल मन की आदत है, सत्य की संरचना नहीं। इस समझ के आते ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन का सारा तनाव द्वैत से जन्म लेता है। मैं और तुम, मेरा और पराया, सही और गलत, प्राप्ति और अभाव। अहम ब्रह्मास्मि का बोध इन विरोधों को मिटाता नहीं, बल्कि उन्हें समाहित कर लेता है। जैसे सागर लहरों को न रोककर भी शांत रहता है। जब साधक यह समझने लगता है कि वह जीवन की घटनाओं में उलझा हुआ पात्र नहीं,
बल्कि उन घटनाओं को देखने वाली चेतना है। तब भीतर एक स्थायी संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन उदासीनता नहीं है, बल्कि गहरी स्वीकार्यता है। यह निष्क्रियता नहीं है, बल्कि बिना तनाव के सक्रियता है। अहम ब्रह्मास्मि की समझ यह स्पष्ट कर देती है कि शांति बाहर से लाई जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वह तो वही आधार है जिस पर अशांत अस्थायी रूप से दिखाई देता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश कभी विकृत नहीं होता, वैसे ही विचार, भावनाएं और परिस्थितियां आती जाती हैं, पर चेतना का मूल स्वरूप सदैव शांत रहता है। इस बोध के साथ जीने वाला व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, बल्कि जीवन को स्पष्टता से जीता है, क्योंकि अब उसे स्वयं को सिद्ध करने, बचाने या ऊंचा दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। अहम ब्रह्मास्मि की यह गहरी समझ भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म देती है, जो इच्छाओं से नहीं बल्कि पूर्णता की अनुभूति से आती है। यही कारण है कि यह ऊर्जा थकाती नहीं, बल्कि विश्राम देती है। धीरे धीरे साधक यह देख पाता है कि शांति कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है, और अशांति केवल एक अस्थायी भ्रम है जिसे समझ से पार किया जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि हम सामान्यतः स्वयं को किससे जोड़कर देखते हैं। मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं भूमिका हूं, मैं इतिहास हूं। पर जैसे ही इन पहचानों पर शांत दृष्टि डालते हैं, यह स्पष्ट होने लगता है कि ये सब बदलते रहते हैं, जबकि मैं हूं की अनुभूति सदा स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए, बचपन का शरीर, युवावस्था का शरीर और वर्तमान शरीर अलग हैं। विचारों की धारा हर दिन बदलती है। भावनाएं परिस्थितियों के अनुसार आती जाती हैं। फिर भी इन सबको देखने वाला एक ही है। वही देखने वाला, वही साक्षी, वही चेतना अहम कहलाती है। अब प्रश्न उठता है, यदि यह साक्षी बदलता नहीं, सीमित नहीं होता, किसी विशेष रूप से बंधा नहीं है, तो क्या वह किसी व्यक्तिगत इकाई तक सीमित रह सकता है? यहीं से ब्रह्म का बोध प्रारंभ होता है। जैसे एक ही बिजली अलग अलग बल्बों में अलग अलग आकार और तीव्रता से प्रकट होती है, पर मूल ऊर्जा एक ही रहती है, वैसे ही चेतना अलग अलग शरीरों और मन से अलग अलग व्यक्तित्व बनकर प्रकट होती है, पर उसका स्रोत एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यह समझना है कि मैं वह बल्ब नहीं हूं, मैं वह ऊर्जा हूं जो सभी बल्बों में समान रूप से प्रवाहित है। इसी समझ से भय ढीला पड़ता है, क्योंकि भय शरीर और पहचान के नाश से जुड़ा होता है, चेतना के नाश से नहीं। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में अनेक घटनाएं देखता है, सुख दुख, लाभ हानि, ये होने पर जागता है
और जागने पर उसे समझ में आता है कि स्वप्न में कुछ भी वास्तविक नहीं था और वास्तव में कुछ भी मैं छू नहीं सकता था। वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि का बोध जीवन को एक जागृत स्पष्टता में बदल देता है, जहां घटनाएं घटती हैं पर भीतर की शांति प्रभावित नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है, बल्कि वह अधिक करुणामय हो जाता है, क्योंकि जब स्वयं को अलग नहीं मानता तब दूसरे का दुख अपना ही विस्तार प्रतीत होने लगता है। एक और उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मिट्टी से बने अनेक घड़े दिखाई देते हैं, किसी में पानी है, किसी में खालीपन, किसी में दरार है, पर मिट्टी सभी में समान है। जब घड़ा टूटता है तो मिट्टी नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप समाप्त होता है। इसी प्रकार शरीर मन रूपी घड़े बदलते रहते हैं, टूटते हैं, समाप्त होते हैं, पर चेतना जो ब्रह्म है कभी नष्ट नहीं होती। अहम ब्रह्मास्मि की यह समझ जीवन को हल्का बना देती है, क्योंकि अब व्यक्ति उपलब्धियों से फूला नहीं रहता और असफलताओं से टूटता नहीं। वह जानता है कि ये सब तरंगे हैं, मैं सागर हूं। यही समझ धीरे धीरे भीतर एक विशेष स्थिर शांति को जन्म देती है, जो किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि उसका आधार अनुभव नहीं बल्कि सत्य की पहचान होती है। जब अहम ब्रह्मास्मि की समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब व्यक्ति यह देखना प्रारंभ करता है कि उसका सारा संघर्ष वास्तव में जीवन से नहीं, बल्कि जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा से पैदा हुआ है। वह चाहता रहा कि परिस्थितियां उसकी अपेक्षा के अनुसार चलें, लोग उसकी कल्पना के अनुसार व्यवहार करें, भविष्य उसकी योजना के अनुसार आकार ले। और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर तनाव, भय और असंतोष जन्म लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का बोध इस भ्रम को तोड़ता है कि जीवन को किसी अलग मैं के हित में चलना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि वही चेतना जीवन के रूप में भी प्रकट हो रही है और देखने वाले के रूप में भी। जैसे नदी अपने प्रवाह से अलग होकर जल को नियंत्रित नहीं करती, वैसे ही जब व्यक्ति स्वयं को प्रवाह से अलग मानना छोड़ देता है, तब कर्म सहज हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। इस अवस्था में यह स्पष्ट दिखता है कि कर्तापन एक मानसिक धारणा है, सत्य नहीं। कार्य होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, संबंध निभाए जाते हैं, पर भीतर यह भाव नहीं रहता कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, बल्कि यह सहज अनुभूति बनी रहती है कि संपूर्ण अस्तित्व स्वयं को मेरे माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब कोई कलाकार पूर्ण तन्मयता में चित्र बनाता है, तब वह यह नहीं सोचता कि मैं रंग भर रहा हूं। उस क्षण चित्र स्वयं बन रहा होता है, कलाकार केवल माध्यम रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध पूरे जीवन को ऐसी ही सहज सृजनात्मकता में बदल देता है। इसी समझ से संबंधों में भी गहरी शांति आती है,
क्योंकि व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अलग सत्ता नहीं मानता, तब अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं और स्वीकार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। प्रेम तब सौदेबाजी नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है। यहां यह भी स्पष्ट होता है कि दुख का मूल कारण घटनाएं नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी पहचान है। जैसे ही पहचान ढीली पड़ती है, दुख भी हल्का हो जाता है। एक वृद्ध वृक्ष को देखिए। आंधी आती है, शाखाएं हिलती हैं, पत्ते गिरते हैं, पर जड़ें स्थिर रहती हैं। अहम ब्रह्मास्मि का बोध जड़ों की पहचान है। जहां व्यक्ति समझता है कि जीवन की आंधियां मेरे रूपों को हिला सकती हैं, पर मेरे अस्तित्व को नहीं। यही समझ मृत्यु के भय को भी धीरे धीरे समाप्त कर देती है, क्योंकि तब यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु केवल एक रूप का अंत है, चेतना का नहीं। जैसे रात में दीपक बुझ जाता है, पर अग्नि तत्व समाप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर समाप्त हो जाता है, पर मैं हूं की अनुभूति का मूल नष्ट नहीं होता। इस बोध के साथ जीने वाला व्यक्ति संसार से विरक्त नहीं होता, बल्कि अधिक उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ बचाना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ बनना नहीं रहता। वह जैसा है वैसा ही पूर्ण अनुभव होता है। अहम ब्रह्मास्मि की यह गहरी समझ जीवन को किसी आदर्श में ढालने की कोशिश नहीं करती, बल्कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर उसके साथ बहना सिखाती है। और यही बहाव भीतर वह स्थायी शांति पैदा करता है, जो न परिस्थितियों से आती है, न परिस्थितियों से जाती है, बल्कि स्वयं चेतना का स्वभाव बन जाती है।